हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी? रोज़ पूछता हूँ कैसे हो, लेकिन आप सच में बताइए कैसे हो, कमेंट करके जाइए और जय हिंद जरूर लिखा करें। यहाँ पे जैसे वीडियो में ऑन हो आप जय हिंद लिख के जाएं, अपनी प्रेजेंटी को आप जय हिंद लगा के जरूर जाया करें, ठीक है। फिलहाल हम लोग आज फिर से वही साझेदारी की सवाल को लगाएंगे। आज की क्लास में आपको कुछ नया सवाल मिलेगा, कुछ नए टॉपिक मिलेंगे, कुछ नए तरीके के सवालें मिलेंगे। सवालों को कैसे हल करेंगे, कैसे सीखा करेंगे, इस बात को हम लोग आज चर्चा करेंगे और सवाल लगने वाली है। चलिए यहाँ पर आज की जो पहली सवाल होगी, जैसे देखिएगा यहाँ पे आज का जो क्वेश्चन होगा वो कुछ ऐसा होगा। देखिए ये जो प्रश्न है किसी साल आया नहीं हुआ, लेकिन प्रश्न सेट में है तो करेंगे। यहाँ 3 भाई थे। अच्छा, साझा तो हर जगह होता है, चाहे 2 भाई हो चाहे 3 भाई हो, आपस में क्या होता है, साझेदारी बंटवारा हो ही जाता है। तो 3 भाई थे, 3 भाइयों ने आपस में ₹1620 को, इसकी जो राशि है 1620 की जो राशि है ऐसे बांटी में, देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसे पढ़ने में लगे हाँ ऐसा कुछ था, ऐसे बांटी कि जो दूसरे भाई का बात हो रहा है, दूसरे भाई को अन्य 2 भाइयों के संयुक्त हिस्से से, संयुक्त हिस्से का 5/13 भाग मिला। ठीक, ये लिखा है। फिर साथ में कह रहे हैं दूसरे भाई का हिस्सा क्या होगा। दूसरे भाई का हिस्सा निकालना है। कह रहे हैं 1170 रुपया है, 450 रुपया है और 540 रुपया है और 500 पूरा है। ठीक है, ये प्रश्न है। सीखते हैं क्या यहाँ पे कहा गया है। यहाँ पर जब हमको अनुपात दिया वो भिन्न के रूप में दे दिया और कुछ अलग नहीं है। सवाल में लिखा है कि 1620 रुपये को बांटा जाना है। ठीक, इतना बांटना है और 3 भाई थे, तो 2 भाई का जो मान है वो अलग है, उनका आपस बनती थी, वो लोग अपना जो कुछ बांट लिए, बाकी तीसरे भाई को या फिर दूसरे भाई को क्या कर दिए, उनको क्या किया, अपने पूरे हिस्से का 5/13 भाग दे दिया। तो कह दिया जाए दूसरे भाई का मतलब सेकंड पर्सन मान लेंगे या फिर ए मान लेंगे, दूसरा भाई ए हो गया और पहला और 2 अन्य जो 2 भाई हैं वो क्या मान लेंगे, हम लोग उसको बी मान लेंगे। अन्य 2 भाइयों को बी मान रहा हूँ ना, जो 2 भाई हैं इनको हम लोग बी मानेंगे और दूसरा अकेला भाई जो होगा ए हो जाएगा। तो ए और बी का जो अनुपात है कितना है, 5/13 का अनुपात है ना। इतना ही तो बनाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 भाइयों का जो संयुक्त हिस्सा है इसका 5/13 है, इनका अनुपात बदले तो क्या बन जाएगा, 5/13 बन जाएगा। तो 5/13 में इन दोनों भाइयों का इस अकेले भाई के साथ क्या हुआ, बंटवारा हुआ है। अब क्या निकालेंगे, निकालना किसका है, यहाँ पे दूसरे भाई का हिस्सा, दूसरे का मतलब इसका हिस्सा निकालना है, मतलब ए का हिस्सा निकालना है। तो ए का हिस्सा बराबर क्या हो जाएगा, ए का हिस्सा बराबर क्या होगा, ए का मान कितना होगा, 5 होगा, बटा में इनके मानों का जोड़ते हैं क्या, इनके अनुपातों को जोड़ेंगे, गुणा में कुल मान कितना था, 1620 रुपया था। इसी को हल कर देंगे, संभव है कि उत्तर आपका बन जाएगा। किसी का हिस्सा निकालने के लिए हम लोग काम कर सकते हैं। 450 रुपया क्या था, बी अकेले का हिस्सा या फिर ए अकेला या फिर दूसरे भाई का अकेले का हिस्सा बना था। ये थी सवाल यहाँ पे। करिए 15 8 13 5 18 हो जाएगा, है ना। यहाँ बनाएंगे 5 होगा, गुणा में 1620 हो जाएगा, यहाँ पे 18 बन जाएगा, 15 3 18, 13 5 18। ठीक है, इतना सा बनाएंगे। अब तो भाग कर ही सकते हैं, करिए भाग, वो कटेगा पीटेगा अपने आप, कुछ ना कुछ बच जाएगा। 9 बार जाएगा, 5 9 45 450। ठीक है, ये सवाल था, इसमें थोड़ा सा भिन्न का मतलब नहीं था और यहाँ पे साझेदारी हो रही है, बस इसको अनुपात में भी सवाल को लगाए थे, अनुपात में भी इस टाइप के सवाल लगी थी, बस हाँ हिस्सा उससा बट रहा था, इतना कर दिए थे। किसी को दिक्कत हो क्या, पीछे समस्या है कोई, लगा रहे हैं ना, लग रही है सवाल, थोड़ा बहुत भी आए यहाँ पे, हल्का पकड़ बनाइए, मजबूत बन जाएगी धीरे धीरे। अब लेकिन धीरे से नहीं, आपको तेज़ काम करना पड़ेगा, हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। इतना काम करें कि मतलब हाँ लगे कि सवाल लग रही है, बाकी तो ठीक है।
जैसे अगर आगे का क्वेश्चन हम लोग देखें तो यहाँ पे और भी है, जैसे यही बात कर रहा हूँ, कोई एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति में मैं नाम ए लिखूँगा, ए और बी ने साझेदारी में कुछ पैसे लगाए, निवेश किए। फिर यहाँ पे कह रहे हैं ए ने, ए मतलब यहाँ कोई नाम है, ए ने 1875 रुपए निवेश किए और साथ ही साथ और लाभ से अपने हिस्से के रूप में और इतना प्राप्त किया। और क्या हुआ, लाभ इसने 225 प्राप्त किए। ठीक, लाभ जो होगा 225 प्राप्त किए। फिर कह रहे हैं अगर यहाँ पे बी ने 288 रुपया लाभ प्राप्त किया, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये कितना निवेश किया था, तो बी की निवेश की राशि का मान निकालना है। ये है प्रश्न और इसी प्रश्न को हल करेंगे। ये जो परीक्षा हुई थी 25 अक्टूबर 2018 को हुई थी कौशल परीक्षा, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में बताया गया था कि हाँ ये पेपर में आया हुआ है। 2475 रुपया हो सकता है, यहाँ 2500 रुपया विकल्प में दिया है, यहाँ 2400 ही केवल दे दिया गया है और यहाँ 2250 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे सेट करते थे, ए का मान होगा, बी का मान होगा। यहाँ पहले हम लोग इन्वेस्ट निकालें, कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है। इन्वेस्ट किया ए ने किया था यहाँ 1875 रुपया और बी ने पता नहीं कितना किया था, मतलब एक्स मान सकते हैं, नहीं पता है यहाँ पर। यहाँ इन्होंने टाइम दिया, टाइम कितना दिया, समान समय दिया। अगर समय का मान नहीं दिया हो, आप समान समय में 1 वर्ष मान सकते हो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जो भी था समान समय था, इनका अनुपात 1 बन जाएगा वैसे भी। उसके बाद इसने जो लाभ प्राप्त किया, जो प्रॉफिट इनको हुआ, यहाँ पहले वाले को क्या हो रहा है 225 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे वाले को 288 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, इतना सा बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग, इनके चाहे तो निकाल सकते हैं कि इनका मतलब इनका ये देखिए, अगर जब समय का मान समान होगा, जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना ही पाएंगे, उतना ही पाएंगे। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, चाहे इन्वेस्ट का अनुपात निकाल सकते हैं या फिर इनके लाभ का अनुपात आपस में निकालेंगे, तुलना करके बांध को बना सकते हैं। कैसे बन रहा है देखिए, यहाँ पे यह कर सकते हैं कि यहाँ पे जो 1875 बटा में 225 का मान होगा वो क्या होगा, x बटा में 288 का मान हो जाएगा। यहाँ पे यह कर सकते हैं। अच्छा कैसे बना हुआ, या तो इसका व्युत्क्रम करिएगा तब भी बात बनेगा, आप किसी फॉर्मूले पे करिए, क्योंकि आपको पता है P बराबर I इंटू टी होता है। तो इसी फॉर्मूले को चाहे जैसे करिए, चाहे P का मान निकाल करिए, चाहे जिस संबंध को हल करेंगे, इनका लाभ का अनुपात बराबर इनके लाभ का अनुपात कर देंगे। तो यहाँ पे इनके इन्वेस्ट और लाभ का जो अनुपात होगा इनके अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि समय का मान समान होगा। इसी को हल करके हम लोग निकालने वाले हैं सवाल का हल। कैसे बन के आएगा देखिए, यहाँ पे मैं काटूंगा 25 से कटेगा तो 25 का 9 बार जाएगा, क्या 25 9 225 होता है। 25 से ऊपर काटेंगे तो 25 का 25 7 175 हो जाएगा और यहाँ 75 10 85 125 बनेगा, 25 5 125 बन जाएगा। ठीक है, इतना बना। और यहाँ पे 9 से काट सकते हैं, देखिए 9 से 9 1 कम 9 9 दूना 18 10 कितना हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा और फिर 1 28 9 2 18 32 आया, 32 का 25 से गुणा कर देंगे, यक्स बराबर कितना होगा 75 है, 25 नहीं 75 गुणा 32 होगा। यहाँ पे कितना आ जाए आपका 2400 आ रहा है। सही बात है, गुणा करके देख सकते हैं कितना बन के आएगा, 25 5 का 5 दूना 10 और 5 से 15 16 160 बन जाएगा, 16 बचा और 32 का 7 बार करेंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा और 7 21 1 22 होगा। ऐड करेंगे 6 4 10 होगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 2400 आ गया। इसका मतलब गुणा करने पे आपका ऑप्शन नंबर 3 बनेगा यहाँ पे। तो क्या किया गया, जब भी समय का मान समान रहता है तो चाहे लाभ का अनुपात हल करें, बराबर क्या हो जाएगा इन्वेस्ट का अनुपात, या फिर लाभ इन्वेस्ट का अनुपात करेंगे दूसरे का संबंध बना के और यहाँ पे एक्स का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो मतलब उसने क्या किया था, उसने 2400 रुपया इन्वेस्ट किया था सवाल में। ये थी सवाल, क्या कहा था 1875 रुपया किसने किया, पहले व्यक्ति ने किया, दूसरे का मान पूछ रहे थे।
अब इसको लाभ प्राप्त हुआ 225 का, इसको 288 का लाभ प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, अगर समय का मान समान रहेगा तो बिना किसी फॉर्मूले के करेंगे, इनके लाभ का अनुपात बराबर इनके इन्वेस्ट का अनुपात कर लीजिए, पहला काम हो सकता है। या फिर इनका इन्वेस्ट बटा लाभ, इनका इन्वेस्ट बटा लाभ कर दें, चाहे जो करेंगे दोनों तरीके से सवाल बन जाती है। लेकिन अगर समय का मान समान रहेगा तब, नहीं तो फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला प्रॉफिट बराबर इतना बटा इतना हो जाएगा, इतना बटा इतना करके हल करेंगे तब भी बात बन जाती है। ये सवाल का तरीका होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगली सवाल आपके सामने आएगी। जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखा ही गया है, लगाने के लिए एक है प्रश्न की, यहाँ पे दो है, एक सुहास है और कोई नितिन है, लेकिन मैं किसी का नाम लिए बिना काम करूँगा। कोई ए है और बी है, ए और बी दो व्यक्ति हैं। यहाँ पे दो टाइप के सवाल बनेगी। दो टाइप की कैसे बनेगी, एक तो लगाए हो सब लोग, दूसरा आज सीखेंगे हाँ ये कहेगा तब क्या करेंगे। दो व्यक्ति हैं, ए और बी है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ए और बी ने यहाँ कुछ पैसा इन्वेस्ट किया 8:3 के अनुपात में, 8 और 3 के अनुपात में ये क्या कर रहे हैं, कारोबार में निवेश करते हैं। निवेश करते हैं, करने दीजिए। फिर क्या किया गया है, और निश्चित मात्रा की राशि निवेश किया, सही है। और कुछ महीने में क्या किया, ए ने अपना पैसा वापस ले लिया। ए ने कुछ महीने में अपना पैसा वापस ले लिया। ठीक, वापस ले लिया तो फिर क्या मिलेगा उसको, फिर 12 महीने के पश्चात, 12 महीने के पश्चात, 12 माह के पश्चात इनके जो लाभ का अनुपात होगा, लाभ का अनुपात जो प्राप्त होता है वो हो जाएगा 5:4। ठीक, लाभ का अनुपात इतना है। फिर प्रश्न में कहा है कि केवल नितिन कितने, नितिन मतलब बी है, केवल अगर बी का मान निकालना होगा, बी कितने महीने या फिर कह सकते हैं कितने समय के लिए निवेश किया, कितने महीने के लिए निवेश किया। निवेश किया, अगर क्या पूछा गया होता, जो व्यक्ति कुछ महीने में अपना पैसा वापस ले लिया था, मतलब ए ने, तो अगर ए की बात करते तो ए का निकालना हम लोग सीखे थे, ए कितने महीने में निवेश किया था। लेकिन अगर पूछा केवल बी कितने महीने में निवेश किया, तो उसको लगाने के लिए हम लोग यहाँ कुछ काम करेंगे। 5 सही 5/8 होगा, यहाँ 6 सही 3/8 होगा, और यहाँ पे 5 सही 3/8 हो जाएगा, और 6 सही 5/8 बनेगा। ये हमारे पास समय, ये सवाल होगा। ये 18 जून को दूसरी शिफ्ट में 2018 में आया हुआ था, 19 जून के आसपास शायद है, 19 जून 2018 में। अब देखिए यहाँ पे वही बेसिक तरीका अपनाइए, बहुत कुछ नया नहीं सीखेंगे, जो कुछ था वही होगा। कोई व्यक्ति ए है, यहाँ बनाएंगे बी का मान, इन्वेस्ट कर रहे हैं, करने दीजिए। इनका जो इन्वेस्ट का अनुपात है 8 और 3 का है, ये था। इन्होंने कुछ समय दिया, जो टाइम दिया है, टाइम का जो मतलब होगा, पहले ने कुछ समय दिया, दूसरे ने पूरा 12 महीने बाद काम कर रहे हैं। दूसरे ने अपना पैसा नहीं निकाला, केवल ए ने कुछ समय पहले पैसा निकाल लिया था, बी ने नहीं निकाला है, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। और यहाँ पे साथ में इनको जो प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट जो होता है इनका 5 और 4 के अनुपात में प्राप्त होता है। अब यहाँ सवाल का तरीका होता है, क्या बना पाएंगे हम लोग, यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे। जैसे क्या बन सकता है, जैसे कि कल लगे थे इस टाइप के सवाल को ना, एक बार प्रयास करिए, इसके बाद तो अभी कल ही करके आए थे। x की वैल्यू यहाँ निकालने का प्रयास करें, थोड़ा सा एक कदम बढ़ाइए, मैं आता हूँ तुरंत दूसरे कदम के लिए। कितना आ रहा है x का मान, कल की क्लास में इस टाइप की 2 सवाल लगी, 2 या 3 सवाल लगी थी। कितना पा रहे हो, जल्दी से पाइए। 32, किसका मान 32 आ रहा है, x का मान। अरे 32 कहाँ आएगा महाराज, 8 पंचे 40, 5 45/8 के आसपास x का मान आएगा। हाँ ऐसे कैसे होगा, आगे की सवालें सेट करें है तो।
करूँ, देखिए सुनिए, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, 6 से 3/51 इतना बड़ा, अरे नहीं, देखिए प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ना, लाभ बराबर निवेश गुणा में समय, ये सूत्र होता है। तो पहले का लाभ निकालिए, पहले का लाभ बट्टा में दूसरे का लाभ, ठीक है, 6 से 3/8 किसका मान आएगा, ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, देखिए पहले का लाभ बटा दूसरे का लाभ कितना हो जाएगा, पहले का इन्वेस्टमेंट बटा टाइम हो जाएगा और दूसरे का इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम हो जाएगा। ये पहला है, ये दूसरे की बात कर लेंगे, ठीक। यहाँ पे इसी को ये फॉर्मूला समझ जाओ, इसको हटा देते हैं। यहाँ लाभ का अनुपात कितना है, 5/4 है। इसका मान क्या होगा, लाभ बराबर इनका गुणा क्या होगा, 8 गुणा में x होगा, पूरा का बटा क्या होगा, 3 गुणा में 12 बनेगा। ये होता है सवाल लगाना। क्या लिखा गया है, कुछ नहीं, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो पहले का प्रॉफिट, पहले का इन्वेस्टमेंट, पहले का टाइम, दूसरे का प्रॉफिट, दूसरे का इन्वेस्टमेंट 3 गुना था और 12 समय दिया गया है। इसको हल करते हैं, क्या बन रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं 4 एकम 4, 4 3 12, 3 बार जाएगा, सिंपल सा। अब यहाँ कुछ नहीं हुआ है तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ 5 है अकेला, बराबर में यहाँ 8x है, बटा यहाँ 3 3 कितना बन जाएगा, 9। इसको इस तरफ भेज देते हैं, मतलब इस तरफ का मतलब बाईं ओर आएगा। यहाँ x अकेला बचेगा, ये हर में था, ऊपर आएगा तो 5 गुणा में 9 बनेगा और बटा में क्या होगा, 8 होगा। इसी को हल करते हैं, कितना बन रहा है यहाँ पर, देखिए x बराबर क्या होगा, 5 9 45 हो जाएगा, 45 बटा में 8 होगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 8 का 8 6 48, 8 5 40, 5 45 बटा में 8 क्या आएगा, x का मान आएगा 5 सही 5/8। x का मान क्या आएगा, 5 सही 5/8। देखिए मैंने किया क्या है, सवाल में जो दिया उसको समझिए आराम से, 2-3 सवाल लगाओगे और एकदम आज सवाल आनी चाहिए, इसके अलावा कुछ मुझे चाहिए, केवल सवाल समझिए बस। a और b ने इन्वेस्ट किया 8 और 3 के अनुपात में, तो इन्वेस्टमेंट a और b का 8 और 3 का है, क्लियर हुआ, इतना लिखा मैंने जो लिखा था। ए ने कुछ महीने पहले अपना पैसा वापस कर लिया, ए ने क्या किया, कुछ समय पहले अपना पैसा वापस कर लिया, कितना महीना लगाया होगा, x महीने लगाया होगा, और 1 साल बाद क्या होता है, 12 महीने पश्चात लाभ दिया गया है। तो 12 महीने पश्चात लाभ कितना है, 5 और 4 के अनुपात में है। अब यहाँ पे बी ने पैसा नहीं निकाला, इसका मतलब 12 महीना वेट किया गया होगा, तो उसका समय क्या है, 12 महीना है। हमको पता होता है लाभ बराबर क्या होगा, निवेश गुणा में समय, जितना निवेश करेंगे, जितना समय तक निवेश करेंगे उतना हमारा लाभ होगा। तो लाभ बराबर निवेश गुणा में समय हो गया। निवेश का मतलब यहाँ 8 है, यहाँ का होगा x होगा, इसका निवेश कितना है, 3 है, इसका समय 12 है, तो इसका लाभ क्या होगा, जो 5 का मान होगा, लाभ का मान 5 है, 5 का मान कितना होगा, 8 गुणा x के बराबर, और यहाँ 3 का मान, इसका 4 का मान क्या होगा, 3 और 12 के बराबर, 3 गुणा 12 कर देंगे। तो यहाँ पे लाभ का अनुपात बराबर, यहाँ लाभ के अनुपात के फॉर्मूले सेट किए हैं, x का मान आ गया यहाँ पर इतना। अगर यहाँ सवाल ने पूछा होता कि ए ने कितने महीने तक अपना पैसा लगाया था, कितना लगा रहा है यहाँ पर, 5 सही 5/8 महीने तक ए ने पैसा लगाया था। प्रश्न में लेकिन थोड़ा सा बदलाव हुआ है, केवल बी कितने महीने के लिए पैसा लगाएगा ना, जो पैसा निकाल लिया होता है उसका मान ना पूछ के केवल दूसरे का मान पूछा गया होता है, तुरंत वहाँ पे 1 साल में समय घटाएंगे, तो केवल बी का जो समय होगा, बी का जब समय निकालें क्या करेंगे, 1 वर्ष में 12 महीना होता है, उसमें से 5 सही 5/8 घटा देंगे, हमारा मान बन जाता है। फिर से अगर केवल बी का पूछा जाएगा यहाँ, जबकि बी ने पूरा 1 साल तक वेट किया था, लेकिन अगर वही लाभ कमाने के लिए केवल बी अगर अपना पैसा निवेश करेगा तो उसका समय क्या करेंगे, 1 साल, मतलब ये महीने में सब कुछ था, 1 साल में 12 महीना होगा। अगर सब वर्ष में होता, हम लोग भी यहाँ वर्ष में मान रखते, सब कुछ महीने में मिल रहा है, ये भी महीने में था ना, सारा कुछ महीने में मान लिया गया है, इसलिए 12 महीने में से इसके समय घटाएंगे, 12 होगा माइनस में 5 8 40, 5 45/8 होगा। इसको हल करिए, कितना आएगा, 12 8 96, माइनस में 45 होगा, बटा में 8 आ जाएगा। घटाएं कितना बन के आएगा, 6 में से 5 घटेगा 1 आएगा, 9 में से आएगा कितना आएगा, 5 आएगा, बटा में 8 बनेगा। क्या होगा, 8 6 48, 48 3 क्या होगा, 51 होगा, क्या 51 बटा में 8, 6 सही 3/8 क्या होगा, केवल बी का समय होगा। सवाल में यहाँ हम लोग कल ए तक लगाए थे, क्या होगा अगर कुछ महीने समय पहले अपने पैसा वापस कर लेता है, कितना महीना पैसा लगाया था वो निकालने के लिए हम लोग यहाँ तक बढ़े थे। लेकिन उससे कि एक कदम आगे पूछेगा कि केवल बी कितना महीना लगाएगा, केवल बी का निकालना होगा, तो 12 महीने में से या 1 साल में से जो कुल समय था उसमें से क्या करेंगे, कुल समय यहाँ 12 महीने था, तो 12 महीने में से ए के समय घटा देंगे, यहाँ बी का समय आ जाएगा, तो बी का अकेले का समय 6 सही 3/8 महीना आएगा। ये सवाल होगा। एक सवाल इसी पे जस्ट एकदम जैसे ही है, उसको लगा के दिखाता हूँ, तो आप थोड़ा सा और क्लैरिटी लाओगे अपने मन में।
यहाँ पे देखिए जैसे कहा है सनी और यहाँ रथिन दो व्यक्ति हैं। ऐसे नाम से हमसे क्या मतलब, नाम में क्या रखा है, नाम का हम लोग ए और बी ही लेने वाले हैं। ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है। ये 6 और 5 के अनुपात में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, 6 और 5 के अनुपात में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं किसी व्यवसाय में। फिर लेकिन कुछ महीने बाद सनी का मतलब पहला व्यक्ति क्या था, ए ने कुछ महीने पश्चात अपना पैसा वापस ले लिया और फिर 12 महीने के अंत में जो लाभ है 7 और 10 का होता है। 12 माह के अंत में लाभ जो होगा 7:10 का हो जाता है। फिर यहाँ प्रश्न पूछा है कि वह कितने महीने पास पैसा निकाला होगा, नहीं दूसरा हो गया। तो यहाँ रथिन मतलब दूसरा जो था, दूसरा व्यक्ति जो था बी वाला, बी के अकेले निवेश किया हो गया समय का मान निकालना है। बी जो होगा केवल बी कितने महीने के लिए निवेश किया था इसका मान निकालना है। बिल्कुल वही सवाल है, थोड़ा सा यहाँ केवल लैंग्वेज और नाम बदला गया था बस। ये भी मतलब किसी परीक्षा में आई हुई है जिसका डेट यहाँ लोग लिखे हैं 19 जून 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में। इसका मैं विकल्प लिख दूँ फिर काम करा जाए। 4, 5, 6, 7 है विकल्प में, 4 माह, 5 माह, 6, 7। अगर किसी का अकेले का केवल निकालना होगा तो हम लोग पूरे महीने में से, पूरे साल में से दूसरे वाले मान को घटा देंगे, बात बन जाएगी। इसको भी लगाते हैं वैसे तरीके से। देखिए यहाँ पर ए व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति बी है। इन्होंने पहले इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करेंगे 6 और 5 के अनुपात में, ठीक, इतना हुआ। कुछ समय देना पड़ता है तभी हमको लाभ मिलेगा। अगर समय कितना दिया है, पहले ने क्या किया, x महीना दिया होगा, दूसरे ने क्या दिया, पूरा 12 महीने का समय दिया। उसके बाद उनका जो प्रॉफिट प्राप्त होता है, इनका जो लाभ बनता है, ये क्या बनता है 7 और 10 का, 7:10 का लाभ बन गया है। इतना बना चुके हैं। अब क्या होता है, हमारे पास प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इंटू में टाइम होता है। तो पहले का लाभ कितना है, 7 है। इसका मान क्या होगा, इनका 6 रुपया लगाए थे, यक्ष समय के लिए लगाए थे, बटा में दूसरे का लाभ कितना है, 10 है। ये कितना समय लगाए थे, ये लगाए थे 5 रुपया को 12 महीने के लिए। इतनी सी बात यहाँ पे बनाई गई है। अब इसी को हल करके हम लोग एक्स का मान निकालेंगे। अगर प्रश्न पूछता ए कितने महीने के लिए अपना पैसा लगाया था, ए का मान आ जाएगा क्योंकि ए का समय हमारे पास यक्स है। अगर पूछे केवल बी होगा तो 12 में से उसको घटाना पड़ेगा। हल करके देखते हैं। देखिए यहाँ सिंपल तरीके से हल करूँगा। 6 कम 6, 6 दूना 12, 2 बार जाएगा। 5 दूना 10 क्या हो जाएगा, पूरा इसको काट देगा। इतना कटा, एक्स का मान कितना आ जाएगा, 7। एक्स का मान 7 आ गया। तो एक्स का मतलब जो ए व्यक्ति था उसने 7 महीने तक अपना पैसा लगाया था। अगर क्या कहे केवल बी का निकालना होगा तो केवल बी के लिए थोड़ा सा काम करेंगे। केवल बी का जो समय होगा वो जो होगा बराबर में कुल समय में से 7 घटाएंगे, आएगा हमारा 5 माह का समय होगा। तो 5 माह क्या था, केवल बी था। अब खुद ही सोचिए, पूरा 1 साल का चल रहा था, 7 महीने में पैसा अपना निकाल लिया, तो अकेले बी क्या था, 5 महीने लास्ट में अकेले बी ही था वहाँ पे ना, ये बना हुआ था। ऐसे ही मतलब समझेंगे। तो मतलब क्या होगा, पूरा 1 साल की बात चल रही थी, 1 साल में 12 महीना होता है। यहाँ से यहाँ तक 12 महीने को मैं दिखाया हूँ। यहाँ से यहाँ तक मतलब ये क्या है, यहाँ 7 साल पहले 7 महीने तक क्या किया, ए ने 7 दिया, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, वो भी अकेला काम कर रहा था, उसका मान क्या हो जाएगा, 5 माह हो जाएगा। वैसे ही बात होती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अभी सब लोग बैठे हो, सबके साथ मतलब कि हम लोग अगर 1 घंटे तक हम लोग सबके साथ पढ़ेंगे, अगला 1 घंटा क्या हो जाएगा, उसमें मैं निकल जाऊँगा तो क्या होगा, आप सबका जो समय होगा 2 घंटे में आप सब 1 घंटे लास्ट में काम किए हो, और हम लोग क्या किए, मैं जो था शुरुआत के घंटे में था, तो शुरुआत के 7 महीने में क्या था, ए भी 7 था, तो केवल बी अकेला जब बाद में बचा तो 5 महीना बच रहा है ना, ये बात यहाँ पे कही गई है। तो यहाँ पे केवल बी का समय निकालना होगा, केवल जब अकेले बी का समय निकालना होगा, अकेले किसी व्यक्ति का समय निकालना होगा, तो कुल समय में से दूसरे व्यक्ति के समय को घटा देंगे, अपने आप बात बन जाएगी। ये सवाल लगेगा और आपका क्या होगा, 5 माह का समय यहाँ पे होगा जब बी अकेले पैसे का निवेश किया था। ये चीज़ था यहाँ पे। मतलब केवल वाइज बात समझ में आई कि नहीं? अगर नहीं आई हो तो एक बार नो बताइए, मैं बताता हूँ फिर कुछ और एग्जाम्पल ही रहेगा। केवल का मतलब यही होगा, जैसे कि ना आप 2 मित्र गए हो कहीं पर ना, 4-5 घंटा, हाँ 5 घंटे आपको वेट करना है, 2 घंटा आपका मित्र साथ दिया है तो चला यहाँ पर, तो और आप अकेले कितने देर तक रहोगे, बाकी के 3 घंटे ना। तो अगर आपको 5 घंटा कहीं वेट करना है, किसी ट्रेन का 5 घंटे वेट करना है, 2 घंटे तक आपका मित्र आपका साथ दिया, उसके बाद चला आया, आप अकेले कब तक रहोगे, बाकी के 3 घंटे में। तो जो एक आपके मित्र का समय था कुल समय में से घटा देंगे, आ जाएगा आपका 3 घंटे का समय आएगा। वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनाया गया है। 12 महीना पैसा लगाया गया था, ए ने क्या किया, ए 7 महीने तक साथ दिया, उसके बाद अपना पैसा निकाल लिया, बाकी का 5 महीना क्या होगा, बी अकेला चल रहा था वहाँ पे ना, ये निवेश था। इसका मतलब ये होगा, जब भी किसी केवल की बात करेंगे तो ऐसा लगाना पड़ेगा, तो कुल समय में से उस किसी दूसरे व्यक्ति के समय को घटा देंगे तो पता चल जाएगा हाँ कितना समय तक वो वहाँ पे मौजूद था। क्लियर हुआ बात? आगे चले क्या? देखिए
यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन होगा यहाँ पे ये भी समझना होगा। आइए कुछ देखते हैं खास है। जैसे दो नाम हैं और नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग, मिताली है कोई, एक दूसरे झूलन है। थोड़ा पुराने नाम है तो मतलब हाँ अच्छा नाम है ना, मतलब कि किसी नाम को अगर सुनकर चेहरे में स्माइल आए समझो अच्छा नाम है। फिलहाल लोग मतलब कि और मैथ के विद्यार्थी हैं इतना ख़राब कर देते हैं कि मतलब जिसका कोई मतलब नहीं, तो ऐसा नाम देते हैं। ए और बी या एक्स वाई देंगे, एक्स और वाई है ने क्रमशः 336 और 231 रुपये क्या किए, निवेश किए। ये रुपए में सारा है, ठीक है, ध्यान रहे कि रुपया ही लिखा गया है। रुपए निवेश किए और यहाँ पे परंतु मिताली ने कुछ महीने पश्चात जो होगा पैसे वापस ले लिए। एक्स ने कुछ महीने पश्चात पैसे वापस ले लिए। ठीक, 12 महीने के पश्चात लाभ का अनुपात, लाभ का जो अनुपात होगा वो 2:3 होगा। हो तो यहाँ पे जो x था मतलब पहला व्यक्ति है, तो x ने कितने महीने बाद अपने पैसे निकाले। ये है प्रश्न। इसमें ऑप्शन 4.5 है, 5.5 है, 6.5, 7.5 साल है ना, सब डेसिमल दशमलव में है। अब यही करके दिखाइए। वैसे मेरे लगता है कितना ज़्यादा मतलब दिक्कत होने वाली इसमें, तो 4.5 होगा, 5.5 बन जाएगा, 5 होगा, 6.5 होगा, 7.5 होगा। इतने महीने का समय यहाँ लिया गया है। आज बिजली कब आएगी वैसे? नहीं आई क्यों? यहाँ केवल अभी जो सवाल लगा रहे थे हम ना, वहाँ के केवल एक स्टेप पहले का है। एक्स ने कुछ महीने पश्चात क्या हुआ, पैसे वापस लिया था, वो कितने महीने पश्चात लिया उतना निकालना है बस। जैसे यहाँ पे हम लोग एक्स का मान निकालते थे वहीं तक करना है बस, वही सवाल है जैसे बिल्कुल अभी पहले लगी थी। क्या बना सकते हैं, एक्स कोई बच्चा है कोई वाई है, ये इन्वेस्ट करते हैं। कितना इन्वेस्ट करते हैं? 336 रुपया, ये करते हैं 231 रुपया। ये कटेगा क्या आपस में? काटे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे 3 का 3 7 21, 2 21 कट जाएगा। 3 से सिंप्लीफाई करके अनुपात निकाल लीजिएगा, नहीं तो बाद में निकालेंगे। यहाँ इन्होंने टाइम दिया कुछ, पहले ने यक्स समय दिया था, यक्स ने कुछ समय पहले निकाल लिया वापस पैसा, और दूसरे ने क्या किया, पूरा 12 महीने का वेट किया था। और बाद में इनका जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का अनुपात 2:3 का बन जाता है। तो यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे, प्रॉफिट का अनुपात दोनों क्या होगा, प्रॉफिट ऑफ पहले का, प्रॉफिट ऑफ दूसरे का अनुपात कितना है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट निकालेंगे कितना, 5.5। सही कह रहे हो, शायद मैं लगा लूँ तो मुझे क्या पता ना। इन्वेस्टमेंट पहले का होगा और टाइम क्या होगा, पहले का होगा। दूसरा इन्वेस्टमेंट दूसरे का होगा और टाइम दूसरे का होगा। जो फॉर्मूले के लिए अगर परेशान होते हो वो फॉर्मूला ध्यान रखें। बाकी हम लोग फॉर्मूले के लिए परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि हमको सीख कर सवाल को हल करके उड़ा के आना है। क्या बनेगा, इनका लाभ का अनुपात 2/3 का है। अब यहाँ पे क्या होगा, इनका लाभ क्या बनेगा, इनके प्रॉफिट इनका जो लाभ का मान आएगा, इनके इन्वेस्ट और समय का गुणा होगा। इनका जो इन्वेस्ट है 231 है और समय गुणा होगा 12। इसी को हल कर देंगे, सवाल लग जाएगी बड़े आराम से। ठीक है, एक्स का मान निकालना है तो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। यहाँ 3 से काटूंगा, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 6 होगा। 3 का 3 7 21 होगा, 21 2 23 और 21 3 7 21 बन जाएगा, 77 हुआ है। और यहाँ पे सिंप्लीफाई और हुआ क्या, यहाँ पे 2 से कट सकता है वैसे, 2 से 2 छंग 12 हो जाएगा, और फिर 2 से 2 पंचे 10 होगा, 1 11 और 2 छंग 12 हो जाएगा ना, 56 बन रहा है। अभी और कटेगा, 3 से 2 से काट 2 3 अच्छा होगा,
और फिर 2 से हो जाएगा, 2 दूना 4, 1 5 16, 2 8 16 ना, और कुछ कटेगा। 30 3 को हटा सकते हैं क्योंकि यहाँ रास्ते में, तो रास्ते में अच्छा नहीं लगता किसी का रहना। 7 चौके 28, बहुत छोटा का, बहुत गड़बड़ काट दिया हूँ, एक बार में काटता था। 7 चौके 28 होगा और 11 7 77 हो जाएगा, ठीक है, 11 बार जाएगा। 7 का 4 बार है, 7 का 11 बार जाएगा, ठीक है। और फिर कुछ नहीं बचा, यहाँ केवल 2 बचा है, बराबर में यहाँ 4 है x के साथ में और नीचे क्या है 11 है। यहाँ लाएंगे हम लोग इसको, हाँ ये कटेगा भी, थोड़ा वेट करते हैं। 11 दूना 22 होगा, 22/4 बन जाएगा, बराबर में x होगा, भाग करिए 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 होगा, 5 आएगा। तो आज सिंप्लीफाई छोटा करने के लिए करते हैं, बाकी यहाँ एक बार में कर रहे हो तो थोड़ा छोटा कट जाता है। डायरेक्टली यहाँ पे 4 का काटा, 2 से काटा गया, पे 3 से, 3 के फिर 4 से, 3 से, फिर 7 से, 7 से 21 से कट जाता। 5.5 आ गया, लग गया सवाल ना। अगर x कितने महीने तक लगाया कर देंगे। अगर कहा गया यहीं पे पूछता कि मतलब कि केवल y कब तक था, तो 12 महीने में से घटाना पड़ता ना, इतनी बात करनी पड़ती है। 5.5 महीने इसने लगाया होगा, तो 5.5 महीने का 5 महीना 30 दिन होगा, जो भी बनेगा उसका अपना 5 महीना 15 दिन बनेगा। देखिए, जैसे अगर प्रश्न में कहा गया हो, कुछ नई बात इस तरह से भी जोड़ी जा सकती है। आप 2-3 लोग किसी काम में इन्वेस्ट कर रहे होते हो, कोई तीसरा कोई चौथा मित्र आगे कहा कि नहीं हमको भी इसमें शामिल कर लीजिए, तब क्या होगा, तब थोड़ा सा सवाल इस तरह से बन सकती है। यहाँ पे प्रश्न है, ये 28 जनवरी 2019 को दूसरे शिफ्ट में यूपी कांस्टेबल परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। 3 साझेदार पहले से थे, 3 साझेदार पहले से बने हुए थे, A B C है ने यहाँ 2 3 और 4 अनुपात में लाभ कमाया, 4 के अनुपात में लाभ कमाया। जहाँ भी पाए होंगे अपना किए थे, इन्वेस्ट नहीं पता कितना इन्वेस्ट किया, बट लाभ कमाए हैं, ठीक है, इतने में लाभ कमाए हैं। और एक नया साझेदार यहाँ शामिल होता है, एक नया साझेदार डी जो होता है शामिल हुआ, और जिसने क्या किया, जिसके बारे में कुछ संबंध दिया है। यहीं जो अब लाइन लिखी जा रही है बहुत बड़े काम की यहाँ बनेगी, जिसने ए और बी, ए और सी प्रत्येक के शेयरों के आधा हिस्सा, शेयरों से आधा हिस्सा लिया। और आधा हिस्सा लिया, उसके बाद क्या किया, यदि लाभ में जो डी का हिस्सा होगा 100 रुपया हो, तो कुल लाभ निकालना है। सवाल में यहाँ पे थोड़ा मेहनत करवाएंगे और करना भी चाहिए, हल्का सा घुमाया गया है। और अच्छी बात है, हम लोग घूम कर भी सवाल कैसे लगा सकते हैं वो सीखना हम सबको अभी है। 200 रुपया का लाभ हो सकता है कुल रहा हो, या फिर 250 का रहा हो, और या फिर 275 रुपया कुल लाभ कमाए होंगे, 300 रुपया लाभ भी हो सकता है, ठीक है। ये है प्रश्न, इसी प्रश्न को हम लोग हल करेंगे भी। यहाँ पर 3 साझेदार पहले से थे, A B C थे, इनका जो अनुपात था वो क्या था, 2:3:4 का था। लेकिन कोई नया व्यक्ति आता है, नया व्यक्ति जब आएगा 4 लोग हो जाएंगे, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बन जाएगा। जिसका नया अनुपात बनेगा, जब 4 लोग हो जाएगा तब क्या अनुपात बन रहा है, सवाल ने यह लिखा है कि नया साझेदार जब आता है, D शामिल हुआ, शामिल मैंने कर लिया, तो उसके बाद इसने क्या किया, इसका जो मान होगा खुद का A और C के प्रत्येक के शेयरों का आधा हिस्सा के बराबर होगा। इसने क्या किया, A से क्या किया, देखिए यहाँ पर क्या था, पहले A का 2 था, इसका आधा ले लेगा, इसका आधा बचा है, ठीक। और अनुपात में 3 था, अनुपात में 4 था। देखिए यहाँ ऐसा था, यहाँ पे हम लोग D का हिस्सा लिखेंगे। D का हिस्सा क्या बने, A का, B का, C का ऐसा हिस्सा था पूरा। सवाल में लिखा है कि A का और C का प्रत्येक का आधा लिया, A से आधा लिया, आधा कर दिया गया।
सी से आधा लिया, आधा कर दिया, ये दोनों मिल के क्या बना दिया, आधा लेने के बाद क्या बनाया, जो आधा मिल के बनाया है क्या बनाया, अपना खुद का हिस्सा बना लिया। कितना, 2/2 प्लस में क्या होगा 4/2, इसने खुद का अपना हिस्सा बना लिया। इतना हुआ। हल करते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा, 2/2 का मतलब 1:3 अनुपात क्या हो जाएगा, इसका 2 बनेगा, इसका क्या बनेगा, देखिए इसका बनेगा हर का मान समान है, 4×2 6, 6/2 का मतलब 3 आएगा, 3 अनुपात में आ जाएगा। इतना सा बना, तो हमारा नया अनुपात 1:3:2:3 बन रहा है। क्लियर हुआ यहाँ तक, यही समझे, बाकी हल हो चुका सवाल। क्या बना रहे हैं, तीसरा चौथा व्यक्ति डी यहाँ शामिल होता है। ये क्या करता है, इसका आधा शेयर ले लेगा, इसका आधा शेयर ले लेगा और अपना शेयर बना लेगा। उसको आधा ले लेगा, इसका आधे, इसके पास आधा बचेगा मतलब 2 से भाग कर देंगे, इसका आधा लेगा, इसका आधा का मतलब 2 से भाग करेंगे, इतना बना। और ये खुद का क्या होगा, इसका हिस्सा उसके आधे का मान बराबर हो जाएगा, इसका मान 3 आया। तो नया अनुपात हमारे पास 1:3:2:3 बन के आया। ये हमारा क्या है, लाभ का अनुपात बनेगा। और सवाल में लिखा क्या है, जो लाभ है डी का हिस्सा कितना हो, 100 रुपया हो। तो हम लोग जानते हैं क्या, डी का हिस्सा बराबर निकालना होगा। डी का हिस्सा बराबर होता है, डी का मान होगा पूरा का बटा ए का मान प्लस बी का मान प्लस सी का मान प्लस में डी का मान, गुणा में क्या होता है, कुल लाभ होता है ना, कुल लाभ कह देंगे। तो यहाँ पे इतना बात होगा। तो यहाँ पे देखिए डी का हिस्सा बराबर होता है, डी का मान अनुपात वाला क्या होता है, बटा में सभी अनुपातों का योगफल गुणा में कुल लाभ होगा। अब यहाँ पे हल करिए, जैसे डी का हिस्सा कितना है, 100 रुपया है, 100 बराबर में डी का मान कितना था, डी का जो अनुपात था 3 के साथ था, 3 बन जाएगा। पूरा का बटा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना होगा, 1 1 प्लस में 3 प्लस में 2 प्लस में 3 होगा, गुणा में कुल लाभ का मान निकालना है। यहाँ लाभ ऐसे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 100 हो जाएगा, बराबर में 3 होगा, 3 3 6 6 2 8 1 9 बन जाएगा, गुणा में कुल लाभ का मान हो जाएगा। अब देखिए 3 3 9 3 बार जाएगा, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बन जाएगा, 300 होगा। तो लाभ का मान बन जाएगा हमारा 300 रुपया कुल लाभ था। ये बनेगा ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। ये सवाल था। सवाल में थोड़ा सा मतलब किया गया था परेशान करने का प्रयास, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर आप सही से समझ के सवाल को सुनकर ना पढ़कर लिखेंगे तो बन जाएगा। सवाल को पढ़ना एक बहुत बड़ी कला होती है। अगर आप सवाल को पढ़ना सीख गए तो सारा सवाल बहुत कठिन नहीं रह जाती है। फिर लगाइए, देखिए और समझने का प्रयास करिए, पूछिए, क्वेश्चन पढ़ने और पूछिएगा, मैं बताऊंगा हाँ कुछ क्या और कुछ कर सकते हैं इसके बारे में। देखिए इरेज कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, उसके बाद फिर आगे लगाए। एक प्रश्न ऐसा भी है कि मतलब, और आप सबके पास ना एक पीडीएफ भेजा गया है, उस पीडीएफ में पूरा मैथ का 10 प्रैक्टिस सेट है, केवल मैथ का। लगभग सब में 15 20 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन के आसपास है, और वो उसमें हल कीजिएगा। और हल करने पे जो भी सवाल ना आएंगे, वैसे लगभग हो चुका है सिलेबस भी कवर हम लोग का, लेकिन अभी है, अभी चिंता ना करेंगे, अभी 5 तारीख के पहले कवर करेंगे। जैसे अभी क्षेत्रमिति बाकी है, क्षेत्रफल आता है, इसमें पढ़ेंगे। और क्षेत्रमिति में 2D 3D दोनों की बात करेंगे। 3D का मतलब जैसे घन घना बेलन होता है और गोला होता है, शंख होता है, ये 3D होता है। 2D का मतलब आयत होगा, वृत्त होगा, और क्या होगा, वर्ग होगा, चतुर्भुज कोई प्रकार का होगा, त्रिभुज होगा, ये सब 2D में आएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, अभी हमारे पास क्षेत्रमिति बचा हुआ है। क्षेत्रमिति के साथ ही साथ अभी हम लोग घातांक करणी या फिर विविध पे काम करें। इसमें वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल, घातांक करणी पढ़ेंगे, जिससे किसी भी सवाल में आने वाली समस्या को आराम से काम कर सके। और सरलीकरण को थोड़ा तेज से करके जल्दी से 5 तारीख के बाद इसकी संभावना है कि मैं मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट हल करवाना शुरू कर दूँगा। 5 तारीख तक मैथ की बातें करेंगे। हाँ, आप सब शायद वर्क टाइम पर भी बात करोगे मुझसे, वर्क टाइम पर भी थोड़ा सा 1 आध क्लास लेंगे। वैसे पढ़ाया जरूर गया है, सर पढ़ाए थे, बाकी 1 आध क्लास हो सकता है लें, 1-2 क्लास वर्क टाइम का। और फिर समय, दूरी, चाल, रेलगाड़ी, नाव के संबंध में सवाल लगेंगे। ठीक है, ये सब आगे का स्टेप है। बाकी अभी जो सवाल है इसको देखिए कैसे बनने वाले। क्या पेपर, तो पेपर के बाद थोड़ी, पेपर पहले पढ़ लेंगे ना, ऐसा कोई थोड़ी होगा। अब बहुत पहले पढ़ के भी क्या होगा तो वही तो करेंगे ना। अब इसमें देखिए हम लोग की बहुत ज़्यादा गलती तो नहीं है,
ना इन्फॉर्मेशन जैसे आई, हाँ नहीं चल रही थी ना, क्योंकि बच्चे जब इंटरेस्ट लेंगे तभी पढ़ाएंगे, ऐसा थोड़ी कुछ होता है कि मतलब जब सब लोग हम लोग यहाँ क्लास चलने वाली थी ही नहीं, आती हो गई तो सोचा नहीं अब स्टार्ट कर ही दिया जाए। स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ, फिर सबको दिक्कत भी होने लगी। देखिए ए और बी किसी व्यापार में 4 और 5 के अनुपात में निवेश किया है। ए और बी ने 4 और 5 के अनुपात में निवेश किया है। अच्छा, निवेश किया, उसके बाद फिर लिखे हैं कि और साथ ही 10 महीने बाद बी ने अपना पैसा वापस कर लिया। 10 माह बाद बी ने अपना हिस्सा वापस ले लिया। ठीक, वापस ले लिया। और फिर इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले वर्ष में व्यापार में लाभ, पहले वर्ष में लाभ इतना हुआ, मतलब एक वर्ष की बात हो रही है, में लाभ जो होगा वो 49,000 का हुआ था। इंक इंजेक्ट करना पड़ेगा। हुआ, बी का हिस्सा निकालना है, तो लाभ में बी का हिस्सा, ठीक, लाभ में बी का हिस्सा निकालेंगे। विकल्प लिख दूं तो शायद सही हो जाएगा। 25,000 है, 20,000 है, 22,000 है। और एक और ऑप्शन होगा, हाँ हाँ सही तो लिखा गया ना, 18,000 है। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? एक बार देखिए, लगाइए थोड़ा सा, इसको चोट दीजिए, क्वेश्चन को ठोकिए, बजाइए, पढ़िए। क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा तो आप कर पाओगे बड़े आराम से। हमको बी का हिस्सा निकाल, किसी का हिस्सा निकालना होता है उसका अनुपात पता होना चाहिए। लाभ में हिस्सा निकालना है तो लाभ का अनुपात पता हो। लाभ का अनुपात निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लाभ बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। आइए दिखाता हूँ। ए एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति बी है, इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहला क्या किया, पहला दूसरा ने इन्होंने 4:5 में इन्वेस्ट किया है। फिर कुछ समय इन्हों देते हैं, लोग कुछ समय दिए हैं। पहला क्या किया, 10 महीने का समय दिया, दूसरा कुछ नहीं किया, ठीक है जब तक चलेगा चलेगा। ये क्या हुआ, वर्ष में, एक वर्ष में ना, पहले वर्ष का मतलब 12 माह तक वेट किया इसने, इसका कुछ लाभ मिला होगा, लाभ का मान निकालना है। तो लाभ का अनुपात क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट ऑफ 1 प्रॉफिट ऑफ 2 का रेशियो क्या हो जाएगा, लाभ बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम होगा। पहले का इन्वेस्टमेंट पहले का टाइम, दूसरे का इन्वेस्टमेंट दूसरे का टाइम होगा। हल करिए कितना होगा, इनके लाभ का जो अनुपात आएगा, यहाँ पे 4 है गुणा में 10 होगा, यहाँ पे 5 है गुणा में क्या हो जाएगा 12 होगा। यहाँ कितना बन जाएगा, देखिए सिंप्लीफाई ऐसे कर लेंगे बिना काट पीट के, ऐसे ही 5 दूना 10 2 बार जाएगा, और यहाँ 4 3 बार 3 बार जाएगा। तो अनुपात क्या हुआ, 2/3, मतलब 2 और 3 के अनुपात में इनको क्या प्राप्त हुआ, लाभ हुआ। 2 और 3 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ है। 2 और 3 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, प्रॉफिट का अनुपात 2:3 है। आपको निकालना किसका, बी का मान। बी का अनुपात का मान कितना है, 3 है। तो क्या निकालेंगे, बी का हिस्सा बराबर होगा, बी का हिस्सा, बी का हिस्सा बराबर क्या होगा, बी का अनुपात का मान होगा बटा में ए प्लस बी होता है गुणा में कुल लाभ होगा। यही तो सूत्र होता है ना। तो बी का हिस्सा क्या हो जाएगा, बी का मान क्या था, अनुपात का 3 था, ए प्लस बी का मतलब 2 + 3 हो जाएगा, 2 + 3 बनेगा, और गुणा में क्या बनाएंगे, कुल लाभ यहाँ पे 49,000 का था, 49,000 का लाभ प्राप्त हुआ था। इसी को हल करके हम लोग काम कर सकते हैं। 3 2 5 होगा, 5 से भाग कर रहा हूँ, 3 होगा गुणा में 4 9 3 टाइम 0 होगा, बटाएं 5 होगा। 5 से भाग करेंगे, 5 का कितनी बार जाएगा, 5 9 45, 9 बार जाएगा, 45 4 बचा 40 हो जाएगा, 5 48 होगा, 00 आ जाएगा। 98 का 3 से गुणा करेंगे, कितना आ रहा है, 3 8 24 हो जाएगा। नहीं आ रहा है आंसर क्या, ये कैसे हुआ, कुछ तो गड़बड़ है क्या। 4 और 5 का अनुपात दिया, ठीक है। 10 महीने बाद बी ने अपना निवेश वापस लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सवाल गलत लिखा गया है ना, सवाल सही है, कोई दिक्कत, जो लिखी है जो लिखे सही है। हाँ हाँ, जो आएगा सही आएगा।
जो आएगा सर, क्योंकि क्वेश्चन गलत क्या लिखा गया है, क्वेश्चन में लिखा गया है यहाँ पर बी ने 10 महीने लगाया है ना, हम लोग ए में लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे निवेश किया 10 माह बाद बी ने अपना वापस लिया है ना, यहाँ पे ए में लगाया गया है। यहाँ 10 होगा, यहाँ क्या होगा 12 होगा, करोगे आ जाएगा। यहाँ देखना था ना, बी ने 10 महीने लिया है तो इसने हमने ए, हम सब ने ए में किया है इसलिए गलती हुई है, सही करो हो जाएगा। तो देख लिया करो, मास्टर के दिमाग में ना आया, तुम सबके दिमाग तो वहाँ चाहिए। बी ने 10 महीने समय दिया है ना, बी का समय 10 महीना होगा, और फिर ए ने कुछ नहीं किया, ए ने पूरा 12 महीना वेट किया होगा। हल करते हैं फिर, इसका इसका क्या होगा 12 चौके 48 हो जाएगा, इसका अनुपात में क्या आएगा 5 दाम 50 होगा, अनुपात निकालते हैं। यहाँ पे 4 का 24 हो जाएगा, 24 और 48 होगा, यहाँ पे कितना आएगा 25, तो 24 अनुपात क्या बन जाएगा 25 हमारा, 24 अनुपात 25 बना है। बी का हिस्सा निकालते हैं, बी के हिस्से में 25 आएगा, बटा में 24 होगा, प्लस में 25 होगा, गुणा में 49 होगा। 25,000 आ रहा है क्या, आ गया। 24 25 49 होगा, 49 कट जाएगा, 25 का कर देंगे 25,000 बन जाएगा। ठीक है, ध्यान नहीं दे पाए हम हमेशा अक्सर ए में लिखा होता है, ए पहले भागता था, ए भाग, हम सोचे ए भी भागेगा, देखे नहीं यहाँ बी का मतलब। ठीक है, सवाल इस तरह से लगाएंगे, और ना यहाँ जितना भी था मतलब यहाँ पे 25-30 क्वेश्चन है लगभग, इस जो बुक मेरे पास है 30-35 क्वेश्चन है, यहाँ पे लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन पे टिक लग चुका है, मतलब लगाया भी जा चुका है। हर टाइप से एक टाइप के कई सवाल हैं तो वहाँ पे नहीं किए हैं, बाकी हर टाइप के सवाल बताने का प्रयास रहा है। ये था मतलब हमारा अनुपात, वो साझेदारी होता है, साझेदारी सवालें ऐसे लगती हैं। अगली क्लास में आप सब सीखोगे कुछ नया, वो नया क्या होगा, उस नए में मतलब मैं आपसे सलाह भी पूछूंगा ही, बाकी जहाँ तक मेरा मन है मैं क्षेत्रमिति लेके आने वाला हूँ, क्योंकि क्षेत्रमिति एक भी बार अभी नहीं पढ़ा गया। क्षेत्रमिति में क्या होगा, मेंसुरेशन उसको कहते हैं अलग भाषा में, उसमें आयत, वर्ग, घन, घनाभ और फिर वृत्त, त्रिभुज, इन सब के क्षेत्रफल, इनका परिमाप निकालने का सूत्र पढ़ा जाएगा, उन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। फिलहाल मिलते हैं फिर से नई क्लास में, पढ़ते रहिए अच्छे से, धन्यवाद, जय हिंद।